पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल का 5वां रोज। तमाम अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल। सामान की तरसील मुतासिर। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का इजाफी टैक्स वापस लेने, 7500 गाड़ियों के लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा। लाहौर में गुड्स ट्रांसफार्मर के हवाले से हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर बेनतीजा। हुकूमती कमेटी और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती कमेटी ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से चार्टर ऑफ डिमांड तलब कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी और तहरीरी मुआहदे का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। वेडा और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुज़ाकरात कामयाब। मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खदशा टल गया। वेडा कंपनी ने मेट्रो बस ऑपरेशन जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। वेडा कंपनी ने मेट्रो बस सर्विस का ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर रखा था। मुसाफिरों का कहना है कि प्राइवेट गाड़ियों का किराया देना हमारे बस की बात नहीं। मेट्रो चलती रहे तो ही सफर में आसानी होगी। हमारी जो फोरेंसिक लैब है वो अबव बोर्ड है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी किस्म की रिपोर्ट मैनिपुलेट हो सके और उसी की रिपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली उसको सज़ा होनी है और उसी एविडेंस पे होनी है। हम हमारी तरफ से कोई उसके लिए रायत नहीं होगी। जब पब्लिक ने उनको पकड़ा है उस दौरान स्कफल के दौरान उनके कपड़े फटे हैं और वो जब पुलिस स्टेशन में आई उस वक्त उनके कपड़े फटे हुए थे और शायद एक जगह पे ये भी कहा गया कि जी उनके गले में दुपट्टा डाला गया। बेसिकली वो अपना दुपट्टे से उसी कपड़ों को कवर करने की कोशिश कर रही थी जो उस स्कफल के दौरान फटे हैं। टाउनशिप और थाना खासियाबाद के वाकयात की तहकीकात जारी हैं। 4 अगस्त को टाउनशिप का वाकया पेश आया जहां पर 2 खवातीन को पुलिस पकड़कर लेकर जा रही थी। खवातीन के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज थे। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि 2 अगस्त को थाना खासियाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एएसआई पर मासूम लड़की से मुबैना ज्यादती का इल्जाम आयद किया गया। गाजियाबाद थाने में सेफ सिटीज कैमरों की तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद है। टाउनशिप पुलिस हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में दोनों खवातीन पर तशद्दुद साबित न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल और आमिना के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दोनों के जिगर, गुर्दे और मैदे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। मौत की हतमी वजह जानने के लिए खून और अज़ा के नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 10 नए जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा से मुस्तकिल जज का हलफ लिया गया। एडिशनल जजेस का हलफ उठाने वालों में जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह, जस्टिस अमजद परवेज, जस्टिस असद अली बाजवा, जस्टिस गुलाम सरवर नहंग शामिल। जस्टिस शेरी इमरान, जस्टिस उस्मान गनी राशिद और जस्टिस मुनव्वर तुगुल, अमीर अंजुम मलिक, खालिद इब्ने अजीज और अजमल खान भी शामिल। तकरीब हल्फबर्दारी में जस्टिस सैयद हसन रजा काजमी, जस्टिस साबित शेख और जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस वहीद खान, जस्टिस सादिक महमूद खुरम की शिरकत। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार समेत बार अहदेदारों और जजेस के अहल खाना भी शरीक हुए। नए एडिशनल जजेस की तैनाती के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी से नए जजेस का रोस्टर जारी कर दिया गया। प्रिंसिपल सीट पर नए एडिशनल जजेस की केसेस की कॉज लिस्टें भी जारी कर दी गई। जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह, जस्टिस अमजद परवेज, जस्टिस असद अली बाजवा और जस्टिस गुलाम सरवर नहंग फौजदारी मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस उस्मान गनी, राशिद चीमा, जस्टिस अमीर अजम मलिक फौजदारी मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस खालिद इब्ने अजीज और जस्टिस अजमल खान साहिब भी फौजदारी मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस शेरी इमरान और जस्टिस मुनव्वर तुगुल सिविल केसेस सुनेंगे। नए तैनात जजेस बतौर सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे।
भाटी चौक अंडरपास तैयार मगर नाम पर बड़ा सवाल। भाटी चौक पर बनने वाला अंडरपास आइंदा 2 रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। टीपा की जानिब से अंडरपास का नाम दाता अली हजवेरी अंडरपास रखने की तजवीज़। दूसरी जानिब दादा दरबार पेडिस्ट्रेन भी चंद रोज तक शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। टेक्साली गेट से नासिर बाग तक 2 शिफ्टों में लाहौर की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे पर काम जारी है। रिंग रोड बस सर्विस के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू। रिपोर्ट के बाद रिंग रोड बस सर्विस शुरू की जाएगी। तमाम मुजवजा कॉरिडोर्स और टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने से मुतालिक स्टडी भी की जाएगी। रिंग रोड बस सर्विस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिरों को मौसर तरीके से मुंतकिल करेगी। कमिश्नर नोमान यूसुफ का महमूद बूटी और LWMC सगियां वर्कशॉप का दौरा। सगियां वर्कशॉप में जारी ऑपरेशनल उमूर, गाड़ियों की रिपेयरिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कमर्शियल मार्केट्स में एक जैसे कचरे के डब्बे लगाए जा रहे हैं। दरिया रावी से मुल्हिका नालों में पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा। वज़ीर आला की हिदायत पर दरियाओं और नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। PDMA कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स अलर्ट। DG PDMA सैफ अनवर जप्पा ने कहा कि अवाम दरियाओं, नहरों और नालों में नहाने से गुरेज करें। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल लीगल रिपोर्ट हाथ से लिखने पर एक्शन। 3 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर मिर्जा, साबिक विमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा उमर खान, डॉक्टर इमरान सबाहत खान शामिल। तीनों अफसरान को 15 रोज में अपना तहरीरी दिफा जमा कराने की हिदायत। पैफ के पार्टनर स्कूल्स में हजारों तलबा की नादरा से बेफाम की तस्दीक न होने का इंकशाफ। पैफ ने गैर तस्दीक शुदा इनरोलमेंट को जाली करार देते हुए तलबा की अदायगियाँ रोक दी। तमाम स्कूल्स को 20 अगस्त तक तलबा की तस्दीक मुकम्मल करने की हिदायत। पैफ हुकाम का कहना है कि तलबा की कामयाब तस्दीक के बाद ही मुतल्लिका स्कूल्स को वाजिबुल अदा अदायगियाँ जारी होंगी। पंजाब हुकूमत का गिलगित बल्चिस्तान के नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा। गिलगित के 500 तलबा में 6 करोड़ रुपए से जायद की स्कॉलरशिप तकसीम। गिलगिती नौजवानों के लिए 1000 गूगल करियर स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि गिलगित के तलबा को जल्द लैपटॉप भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का आज़ाद कश्मीर में भी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। जमात इस्लामी संगीन इल्ज़ामात लगाने पर शब्बर जैदी पर बरहम। शब्बर जैदी को 1 अरब रुपये हर्जाने की कानूनी नोटिस। जमात इस्लामी ने इल्ज़ामात के बैंक रिकॉर्ड्स और माली सबूत मांग लिए। जमात इस्लामी के मुताबिक शब्बर जैदी 7 रोज में इल्ज़ामात वापस लेकर खैर मशरूत माफ़ी मांगे, वरना सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब भर की ट्रैफिक पुलिस सफ़ेद शर्ट नेवी ब्लू पैंट पहनेगी। सराय के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस की वर्दी फिर तब्दील। ग्रे यूनिफॉर्म खत्म। रवा माली साल में ट्रैफिक पुलिस के लिए नई वर्दियां खरीदने का फैसला। IG अब्दुल करीम की 12,000 नई यूनिफॉर्म्स की मंजूरी। जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज बाकी। बच्चों ने जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज कर दी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात लाहौर रंग से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर भेजें। जश्न आज़ादी की तकरीबात को पुरअमन बनाने का मिशन। CTO लाहौर के जोनल SSPs और सर्कल अफसरान के साथ मीटिंग। जश्न आज़ादी के हवाले से मेगा इवेंट्स के ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। सैयद अब्दुल रहीम शेराजी ने कहा कि वन व्हीलिंग, साइलेंसर और बफल निकलकर हुल्लड़बाजी और रोड ब्लॉकिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। कसम्स हेल्थ केयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम अक़लियत के आलमी दिन पर सांझी खुशियाँ सांझा वतन के उन्वान से कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन IMF RF सैमुअल पारा ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की खुसूसी शिरकत।
मुकर्रिरीन ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को तकरीबात तक महदूद नहीं, माशरे के अमली रवैयों का हिस्सा बनाना होगा। रंग, धागे और तकनीकी सोच। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर तालिबात के थीसिस शो ने जिद्दत के रंग बखेर दिए। नुमाइश में तालिबात की जानिब से 120 से ज़ायद थीसिस डिस्प्ले किए गए। जदीद डिज़ाइनिंग के साथ पाकिस्तानी सकाफत, रिवायती दस्तकारी और मौजूदा दौर के फैशन को उजागर किया गया। तालिबात का कहना था कि प्रोजेक्ट्स पर काम के दौरान बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।